हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर.एन. एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे त्रिविमीय ज्यामिति, जिसमें आप अच्छे से पढ़ भी रहे हो, समझ भी रहे हो। इसमें भी केवल कॉन्सेप्ट होता, अगर कॉन्सेप्ट आपने याद रखा, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता। अगर वही फार्मूला याद रखा, इसके बाद क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, कोई प्रॉब्लम होने वाली है। इसके पहले हमने आपको बता चुके थे कि कैसे कोई दो समतल दिए गए, उनके बीच का कोण ज्ञात कैसे, अगर वो लंबवत है तो कैसे लंबवत दिखाते हैं, अगर वो समांतर है तो कैसे समांतर दिखाते हैं। ये अच्छे से सीख चुके हो। आइए लेक्चर नंबर 15 पढ़ते हैं। ये लास्ट लेक्चर है, इसके बाद इसमें कुछ बचा नहीं हुआ, बस फार्मूला बचा हुआ, लेकिन क्वेश्चन एनसीईआरटी के कोई नहीं बचे। हम पढ़ रहे थे 11.3 एक्सरसाइज, जिसमें आपको कह रहे हैं निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक दिए गए बिंदु के लिए संगत समतलों की दूरी ज्ञात करना। तो ये दिया गया, उसके जैसे ये बिंदु है, ये समतल है, तो इस बिंदु से इस समतल की दूरी ज्ञात करना, वो कैसे ज्ञात करते हैं, आइए पहले इनको सीखते हैं, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन, समतल के बीच की दूरी अगर कोई भी मिलता है, ये है समतल। समतल के दिए गए बिंदु से दूरी, अगर कोई भी समतल दिया गया हो, जैसे मूल बिंदु से दिया गया, ये समतल है, तो इनसे हमें दूरी ज्ञात करना हो कि कोई भी समतल होगा तो उनके बीच की दूरी कैसे ज्ञात किया जा सकता है। तो ये फार्मूला लिखा हुआ है कि इन पे ये लिखा हुआ है, समतल के बीच की लंबिक दूरी लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी ऐसे ज्ञात करना। हम अगर इनको ज्ञात करना चाहे तो सबसे अच्छा ये है कि अगर समतल के बीच की लंबिक दूरी ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस डी बटे एन वेक्टर, यानी ये हमारा क्या है कि अगर आपको ज्ञात करना हो तो ये हमारा क्या है, समतल के बीच की लंबिक दूरी का सूत्र है, और इनको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो है मूल बिंदु से दूरी थी आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर डी, या डी बटे मॉडुलस एन वेक्टर, ए बराबर 0 होता है। अब आसानी से इसको ज्ञात कर सकते हैं। आर ए वेक्टर यही हमारा क्या है कि अगर सदिश फॉर्म में दिया गया तो ऐसे ज्ञात कर लेंगे, चाहे जैसा क्वेश्चन हो आप ज्ञात कर सकते हो, ठीक। लेकिन इसी में थोड़ा सा और पढ़ना कार्टेशियन फॉर्म में। अब कार्टेशियन फॉर्म क्या है, अगर आपको मिल जाए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर डी, ऐसे आपको मिल गया, कोई भी इक्वेशंस मिल गए, तो जब आप निकालोगे बिंदु क्या होगा, अगर आप एक बिंदु P दिया गया x1 y1 z1, x1 i कैप y1 j कैप प्लस z1 k कैप, और n वेक्टर बराबर क्या होगा, ABC अगर निकालोगे तो a i कैप b j कैप c k कैप, तो इनके बीच का जब निकालेंगे तो ये आपका फार्मूला हो जाएगा कि अगर इसमें रखेंगे a वेक्टर डॉट एन वेक्टर पढ़े थे ना माइनस डी, तो वही फार्मूला निकाल के तो डायरेक्ट हमारे पास फार्मूला निकल के आ जाता है बीच की दूरी। अगर हम देखते हैं इसमें कि ये बीच की दूरी डी है, तो डी बराबर आपको फार्मूला यही निकल के आता है, इसको आप आसानी से एस में लिख सकते हो और बॉक्स में पैक कर लो। ये आपका मेन फार्मूला है, डी बराबर a1 x1 प्लस b1 y1 प्लस c1 और c z1 और माइनस डी बराबर अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। यही आपको ध्यान देना, और कोई परेशानी नहीं है। तो चलिए हम आपको सॉल्व करते हैं, इसके आगे कुछ नहीं, ये तो और कुछ है, अभी इसको बाद में डिस्कशन करते हैं। पहले हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसके बाद और भी कुछ फार्मूले हैं लेकिन जिसके यूजर्स नहीं है इसमें, लेकिन उसको हम थोड़ा सा समझ के सॉल्व कर लेंगे, यानी देख लेंगे कि कैसे हम। चलो क्वेश्चन नंबर 14 का पहला सॉल्व करते हैं। ए नंबर है, बिंदु कितना, यानी x1 y1 और z1, ये लिखा हुआ है कितना, 0, 0, 0 लिखा हुआ है। समतल क्या लिखा हुआ है, 3x और माइनस 4y और प्लस कितना 12z और बराबर कितना 3। अगर इसको इधर ले लो तो ये 3x माइनस 4y प्लस 12z और माइनस 3 बराबर 0, ठीक है। तभी हमने आपको बताया अगर बिंदु क्या हो, अगर ऐसे निकालना हो, लिख दे रहे हैं फार्मूला फिर से, बिंदु x1 y1 z1 से समतल ax और प्लस कितना by प्लस cz और प्लस d बराबर 0 से लांबिक दूरी, लांबिक दूरी। अगर हम दूरी निकालते हैं तो d बराबर होता है, क्या होता है कि मॉडुलस a x1 प्लस b y1, b y1 मतलब यही बिंदु पास करा दीजिए, जो देखो ये x के स्थान पे रखते चले जाइए, प्लस c z1 और प्लस अगर d हो और बटे कितना सबके गुणांक का वर्ग, देखो a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर, बस
इतना ही करना है। तो आप समझ चुके होंगे जो बिंदु है, तो ये आपका ये समतल दिया गया, तो इसमें बिंदु निकालो, दूरी कितना हो जाएगा। अगर हम दूरी निकालते हैं, और एक चीज़ याद रखना, अगर आपको ऐसे डायरेक्ट मिल जाए मूल बिंदु से दूरी, अगर आपको निकालना हो, इसी में मिलता है कि मूल बिंदु से दूरी, अगर मूल बिंदु से दूरी निकालोगे तो d बराबर हो जाता है मॉडुलस कैपिटल D बटे अंडर रूट ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर, ऐसे लगा दोगे आसानी से आ जाएगा। यानी मॉडुलस डी लिखा है, इसी को निकाल दीजिए, ये सब नहीं रहेगा, ए बी सी आपका हमेशा आंसर आ जाएगा, कोई समस्या नहीं आने वाली मूल बिंदु से। लेकिन हमें मूल बिंदु से नहीं निकालना, अगर मूल बिंदु से निकालना होता तो आप निकाल लेते, लेकिन अभी हमें इससे निकालना है। तो आपको क्या, ये बिंदु दिया गया 0,0,0 और ये समतल दिया गया, तो आप समतल को ऐसे लिख दो, ये x1 y1 जहाँ x है वहाँ 0 0 रखते हुए निकाल के, तो दूरी निकालो तो कितना हो जाएगा। देखो डायरेक्ट दूरी निकालते, तुलना उलना नहीं करते। तो ये कितना है, इसकी वैल्यू कितना 3, x की वैल्यू कितना 0, और 4 गुणे कितना 0, और प्लस 12 गुणे कितना 0, और माइनस कितना 3, और बटे देखो सबका गुणांक का वर्ग 3 का स्क्वायर, और प्लस कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर, और प्लस कितना 12 का स्क्वायर। चलो इनको सॉल्व करो, अगर सबको गुणा कराओगे तो ये कितना 0 -0 प्लस 0 और -3, और इसका वर्ग करेंगे 3 त्रिक 9, 4 चौक 16, बराबर 12 बरे हम 144, इसको जोड़ोगे तो 16 9 25 169 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा -3 बटे 169, और 169 का अगर वर्गमूल ले लें तो कितना हो जाएगा -3 बटे 13 हो जाएगा, क्योंकि माइनस को चिन्ह हटा दोगे, दूरी है तो हमेशा पॉजिटिव होता है, ये इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो बस इतने ही सॉल्व करना है, आपको बहुत ज़्यादा इसमें नहीं समस्या आने वाली है कि कोई समस्या। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी आपने ले लिया। ये भी आप ले लिए होंगे, ठीक। अब इसको हम रफ कर देते हैं कि आप आसानी से इसको सॉल्व, ये रफ कर देते हैं। मूल बिंदु से हमें पूछ नहीं रहा, अगर मूल बिंदु से निकालते तो ये भी रफ कर देते हैं, क्योंकि हमें इसी समीकरण जरूरत है। अगर मूल बिंदु से पूछा जाए तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या क्वेश्चन है कि आगे है बी नंबर क्वेश्चन। बी लिखा हुआ है कितना 3, -2, 1, और समतल कितना लिखा हुआ है 2x - y प्लस 2z और प्लस 3 बराबर 0। तो ये अपने फॉर्म में एकदम सही है। जब फॉर्म में एकदम सही है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम डायरेक्ट ऐसे दूरी रखते हैं। लिखा कितना a1, तो पहले समय कैसे 2 लिखते चले जाओ, ये 2 था, x1 की वैल्यू 3 रखो, फिर कितना था y, तो y की वैल्यू कितना है माइनस था तो -2 लिखा, और प्लस कितना 2, z की वैल्यू कितना 1 हो जाएगा, और प्लस 3, और नीचे सबके गुणांक का वर्ग। तो ये देखो 2 का स्क्वायर, फिर कितना हो जाएगा -1x y z के गुणांक का, और प्लस कितना 2 का स्क्वायर। अब आप इसी को सॉल्व कर लो, तुरंत जैसे का तैसे आंसर आ जाएगा। 3 दूनी 6, और इसको 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 1 के 2, 3 1 के ये 3 हो जाएगा। तो देखो 2 दूनी 4 और 1, और 2 दूनी 4, जोड़ो इसको कितना आएगा, अगर जोड़ेंगे 6 2 8, 2 10 3 कितना 13, अगर इसको जोड़ोगे 13 हो जाएगा, और 4 4 8 1 9 9 9 का वर्गमूल ले लो तो कितना हो जाएगा 13 बट्टे 3। तो इसका अगर वर्गमूल हटाओगे, यानी वर्गमूल हट गया तो 3 आ गया, तो 13 बट्टे कितना 3 हो गया, 3 चौक 12, 4 से 1/3, ये इतना आ जाएगा। तो बस हमें इतना ही सॉल्व करना था। तो आपको देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस आप सीख गए होंगे इनको कैसे लगाते हैं। स्क्रीनशॉट इसका भी ले लो, इसका भी ले लिए होंगे। अब हम क्या करते हैं, इनको क्वेश्चन और सॉल्व कर देते हैं। इसमें ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होने वाली कि ज़्यादा दिक्कत होने वाली इस क्वेश्चन में, लेकिन याद रखना कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे गए जो आप सॉल्व बहुत आसानी से कर सकते हो। लेकिन सी नंबर देखते हैं, अगला सी नंबर क्या लिखा हुआ है कि 2, 3, कितना -5, ये लिखा गया है। अब समतल क्या लिखा हुआ है x + 2y - 2z अब बराबर कितना 9, इसको इधर ले लो, x + 2y और -2z और -9 बराबर कितना 0, क्योंकि जो गिनती है उसको हम लेफ्ट साइड ले लेते हैं तो हमारे लिए। अब हम क्या करते हैं, इसी समीकरण में डायरेक्ट पुट करते हैं। तो देखो ये कितना है x, तो x है तो ये 2 हो जाएगा, और 2 गुणे कितना 3 होगा, और -2 गुणे कितना -5, क्योंकि x y z की ही तो वैल्यू ये रखते हैं।
और -9 और बटे कितना सबके गुणांक का 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और कितना -2 का स्क्वायर। ये ले लिया तो सॉल्व करो इसको, ये हो जाएगा 2 3 दूनी 6 5 दूनी कितना 10 और -9 क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बटे 1 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस हो जाता है। 10 6 16 और 16 2 18, 18 में से 9 घटाए तो कितना 9 बटे और इसको जोड़ेंगे तो √9, 9 का वर्गमूल ले लीजिए तो ये कितना 3, तो 3 त्रिक का कितना 9, तो ये होगा 3 मॉडुलस और बराबर कितना 3 हो जाएगा। तो इसका क्या होगा, ये आंसर होगा। तो देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है। आप स्क्रीनशॉट इसका एक सेकंड नीचे कर दे थोड़ा सा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट, इसको आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि ये आसान से क्वेश्चन आप पेपर में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि पेपर में बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन आपको वेक्टर से नहीं मिलते हैं, जो मिलते हैं वो इंटीग्रेशन से टिपिकल मिलते हैं। फिर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं डी नंबर क्वेश्चन है, लिखा हुआ है -6, 0, 0 ये लिखा हुआ है और आपको चलो समतल लिखा हुआ है 2x और बड़ा कर देते हैं 2x -3y + 6z और -2 = 0। तो हमें तुलना नहीं करते, डायरेक्ट हम रखते हैं। जब डायरेक्ट रखते हैं तो दूरी निकालो, a की वैल्यू कितना है, यहाँ पर 2 है और फिर निकाला जाए ये कितना -6 है, b की वैल्यू कितना है -3 है, y की वैल्यू कितना है 0 है, फिर प्लस c की वैल्यू कितना है 6 है, z की वैल्यू कितना 0 और माइनस कितना 2 बटे कितना सबके गुणांक का वर्ग 2 का स्क्वायर और माइनस कितना 3 का स्क्वायर और कितना 6 का स्क्वायर। इसी को सॉल्व कर लो, बस ये आंसर हो जाएगा। जब सॉल्व करेंगे 6 दूनी कितना -12 और -0 है +0 और ये भी 0 हो जाएगा और -2 और बटे कितना ये करेंगे तो बताइए 2 दूनी 4, 3 त्रिक का 9, 6 छवक 36। अब इनको जब करोगे तो 12 2 कितना हो जाएगा, ये 14 हो गया, तो 14 होने के पश्चात -14 आ गया, ये कितना 49 हो जाएगा। अब इसका वर्गमूल ले लो, -14 बटे कितना हो जाएगा 7, अगर 7 से भाग करोगे तो ये हो जाएगा 2, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 बराबर कितना 2 आ जाएगा। तो ये इसमें आंसर आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिए, बस ये चैप्टर खत्म हो गया। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम, बस इतने ही क्वेश्चन है, आप चाहे जैसा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो, बस ऐसे सॉल्व कर रही है, बस एक चैप्टर खत्म हुआ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करिए, वीडियो देख लें। थैंक यू सो मच।